चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, रतनगढ़ क्षेत्र हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले ही टिकट निर्धारित की जाती है, फिर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, फाइनल लास्ट समय पे ही होती है। रिपोर्टर पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूर्णिमा लड्ढा। चुनाव आने से पहले आपके साथ कुछ चुनावी चर्चाओं में हम एक नया सेगमेंट शुरू करते हैं। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से जिनकी राय हम जानना चाहते हैं चुनाव को लेकर। नमस्कार सर, रिपोर्टर पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अब कुछ चर्चाएं बनी हैं, आपको भी पता है, तो कुछ सवाल हमारी जनता से हमारे पास आए हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या लगता है इस बार किसको मिलेगी सीट और कौन बनेगा विधायक? ऐसा है, ये तो हमें पार्टियों के ऊपर है, पार्टी किन को देगी। ठीक है, हाँ, मेरी नज़रों में, मेरे व्यक्तिगत विचार से तो ये है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिश्चंद्र भावड़ा के सुपुत्र सुरेंद्र कुमार भावड़ा को अगर टिकट दी जाती है तो यहाँ से निश्चित रूप से उनकी विजय निश्चित है और विधायक मेरी ओर से मेरे विचारों से वही बनेंगे। आखिर यही व्यक्ति विधायक क्यों बनेगा? वो इसलिए बनेगा कि आज से 20 वर्ष पूर्व जो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो कार्य हुआ, विकास कार्य, जो कि आज तक वो कार्य जब से भावड़ा जी यहाँ से गए हैं उसके बाद विकास कार्य बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो विकास कार्य को देखते हुए, भावड़ा जी के कामों को याद करते हुए लोग उनके सुपुत्र को ये देखना चाहते हैं कि भी सुरेंद्र जी यहाँ से अगर चुनाव लड़े तो हम भावड़ा जी के नाम से उनको वोट देंगे और उनको एक बार विधायक बना के भेजेंगे ताकि रतनगढ़ शहर का विकास कार्य हो सके और पूरी विधानसभा क्षेत्र का। धन्यवाद। क्या आप अभी जो विधायक है उनके कार्य से खुश हैं? बिल्कुल सुखद है मैडम, और बहुत अच्छे तरीके से संतुष्ट है। उन्होंने रतनगढ़ को जिला अस्पताल की सौगात दिलाई। काफी लोग कह रहे हैं कि जिला अस्पताल कांग्रेस के सरकार की देन है। आप चाहे वो विधानसभा का भाषण देख लीजिएगा, जिस समय घोषणा हुई थी माननीय सदस्य की मांग पर हम रतनगढ़ के अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित करते ही है। ये मेरी बात नहीं है, अशोक जी गहलोत की वाणी है, आप देख लीजिएगा। और लोग कह रहे हैं कि हमने करवाया, आप खुद चेक कर लीजिएगा। अभी जो विधायक उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं? जिला अस्पताल बनवाए हैं और भी अन्य बहुत काम करवाए हैं उन्होंने। गाँव में, सड़कों में, ट्यूबवेल है, जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। अब जो राजस्थान में सरकार है उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ के रतनगढ़ विधायक जो लोकल है उनके हिसाब से अच्छा काम हो रहा है। रतनगढ़ की जनता यहाँ से खुश है। मैं अभिनेश महर्षि से एकदम खुश हूँ। मेरा वोट उनका ही है, बीजेपी का। रिपोर्टर पारुल में, तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि चुनावी चर्चाओं को लेकर, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी के विधायक से आप संतुष्ट हैं क्या? देखिए, वर्तमान जो विधायक है उनकी कार्यशैली से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जितना कार्यकाल उनके शासन विधायक के शासनकाल में होना चाहिए वो रतनगढ़ में हो नहीं पाया। विधायक फंड से भी रतनगढ़ के अंदर काम नहीं हुए, इसलिए जो विधायक की वर्तमान कार्यशैली है उससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। 4.5 साल तक तो विधायक जी बिल्कुल नदारद रहे हैं। अब चुनाव के समय विधायक जी हमें आम जनता के बीच में नजर आने लगे हैं। तो मानना है कि अगर कोई विकास कार्य हुए हैं अगर, तो कौन से हुए और नहीं हुए हैं तो क्या होना चाहिए? देखिए, विकास कार्य की बात जहाँ तक बात करें, रतनगढ़ के अंदर जिला अस्पताल हो, राजलेसर के अंदर तहसील करमौंद की बात हो, चाहे राजलेसर महाविद्यालय की बात हो, ये जो विकास कार्य है वो सरकार की देन है। राजस्थान सरकार ने विकास की गंगा बहाई है, निसंदेह, उसमें कोई शक नहीं है। जो विधायक के माध्यम से काम होने थे, विधायक फंड से होने थे, उसका रतनगढ़ में एकदम अभाव रहा है। जो काम होने थे, महाविद्यालय के अंदर पदों के, शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। रतनगढ़ की जो विकास का जो गलियां हैं वो विकास के लिए तरस रही है, उसमें विधायकों से पैसे नहीं लगे। ये जो मुख्य काम होने थे वो नहीं हो पाए। तो इस बार विधायक कौन बनेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, निसंदेह जिस प्रकार जनता की ओपिनियन पोल है, सरकार ने चिरंजीवी योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से, महंगाई राहत कैंप के माध्यम से राजस्थान सरकार ने जो विकास कार्य है, निसंदेह आने वाले चुनाव में लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और रतनगढ़ से इस बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस का विधायक बनेगा। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं? पब्लिक की क्या डिमांड है? यहाँ की पब्लिक है जो करीब 20 साल से यहाँ का हालात देख चुकी है और आम जनता की भावना है वो फिलहाल भाजपा के साथ तो है ही, और उसमें भी सुरेंद्र जी भावड़ा है जो पूर्व अपने डिप्टी सीएम रहे हैं, हरिशंकर जी भावड़ा उनके पुत्र हैं। उनका विकास यहाँ पर बहुत कराया और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और आम जनता बीजेपी के प्रति उत्साहित है क्योंकि वर्तमान सरकार है वो अपनी जो भी नीतियाँ हैं उनको पूरी परिबोधी कर रही है, झूठे वादे कर रही है। और ये जो मोदी जी कहते हैं कि झूठ की दुकान, झूठ का बाजार, ये सही बात है। इस कारण से आम जनता बीजेपी के प्रति प्रभावित है।
तो आम जनता चाहती है कि भाजपा ही आए, बिल्कुल सब कि नेता हम देख चाहते रहे हैं। हैं कि यहाँ सरकार में विधायक में बदलाव होती रहती है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। बिल्कुल वो परिपाटी चालू रहेगी यहाँ पर राजस्थान में, और यहाँ के जो विधायक हैं वही सारे परेशान है कांग्रेस से, तो सारे अपनी पार्टी से लोग परेशान है सारे। तो पब्लिक की पोल है कि अपनी पार्टी से सब परेशान है। तो इस सवाल को और आगे लेते हुए मैं कुछ और लोगों से ये जानना चाहती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस अपनी ही पार्टी से परेशान है कोई या नहीं फिर है। माननीय जननायक अशोक जी गहलोत ने इतने विकास कार्य करवाए हैं, जितनी लंबी फहरिस्त है बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जननायक जी के कामों के बदौलत कांग्रेस को विजयी बनाएगी। यहाँ की जनता बहुत दिनों से कांग्रेस को विजयी नहीं बनाया है। इस बार अशोक जी गहलोत के कार्यों को देखते हुए, जननायक जी के कार्यों को देखते हुए बहुत पूर्ण बहुमत से कांग्रेस का यहाँ से प्रत्याशी विजय होकर जाएगा। तो अब क्या लगता है कांग्रेस में से किसका चेहरा विधायक के लिए उभरेगा? हाथ का चुनाव, किसी को भी जो आलाकमान यहाँ से टिकट देके भेजेगा वही यहाँ से विजय होगा। तो जो हाथ का चुनाव है वही आगे विजेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार और पब्लिक ओपिनियन लेते हैं और देखते हैं कि हाथ या कमल में कौन आगे देखना चाहेंगे। कमल मुरझा जाएगा, रतनगढ़ से कमल मुरझा जाएगा। तो हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी के सपोर्टर बीजेपी को अच्छा कह रहे हैं, कांग्रेस के सपोर्टर कांग्रेस को अच्छा कह रहे हैं। थोड़ा एक बार और पब्लिक वाइब्स लेते हैं और जैसे हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि किसी की भी सरकार हो, किसका विधायक का चेहरा आप देखना चाहते हो और आपको क्या लगता है वो क्या क्या काम करेगा? जय श्री राम में तो चाहिए कोई भी होवे, या मोदी जी ने देवा वोट हमेशा मोदी जी ने देसिया। अच्छा, मतलब मोदी को ही देंगे, मोदी के अलावा भाजपा से यहाँ जो प्रत्याशी खड़ा हो वो हमारे काम के लायक हो या नहीं? मत तो चाहिए कि है काम कुम हो रहा है ना, कितना बढ़िया काम हो रहा है। मतलब बीजेपी के भारत की आज हालत देखो कितनी बढ़िया हो रही है, और पहले ही देखो मोदी के लिए मोदी ने देसिया वार्ड मेंबर में नंदू भाजी ने देवा खाली बेटे मोदी जी ने कौन देखा सब पर भारी है। अरे कोई ना हो वार्ड मेंबर में नंदू भाई जी है हमारे बेटे में, एक बार मोदी जी ने कौन देवा। तो पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है लगातार, हम देख रहे हैं कि मोदी के पीछे भी भाजपा भगत है और कांग्रेस के लिए भी है। तो आपको क्या लगता है विधायक का कौन सा चेहरा इस बार उभर कर आएगा? भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो भी कार्यकर्ता है उन सब ने यह निर्णय लिया है कि इस बार रतनगढ़ विधानसभा से संगठन का व्यक्ति ही किसी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। ऐसी हमने पार्टी से मांग भी की है और कार्यकर्ता बराबर इसके लिए प्रदेश नेतृत्व से, जिला नेतृत्व से बराबर यह मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से संगठन का कोई व्यक्ति होगा तो निश्चय ही रतनगढ़ की जनता का भला होगा, आम जनता का भला होगा और निश्चय ही यहाँ पर विकास के जो कार्य ठप पड़े हैं वो कार्य होंगे। तो जैसे कि विकास के कार्य ठप है, भाजपा की सरकार अभी है फिर भी विकास के कार्य ठप है, तो क्या लगता है आप कोई विधायक बनेगा वो ये विकास कार्य कराएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत की सरकार है। जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा है उसको लांघा है और जिस प्रकार से युवाओं के साथ इन्होंने पेपर लीक किए हैं, किसानों के साथ धोखा किया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, वो सब कारण है। राजस्थान में गहलोत सरकार है वो जाएगी, ये निश्चित है। तो पब्लिक ओपिनियन देख रहे हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार है और जाएगी और आएगी। तो इन्हीं सवालों से कुछ और लोगों से भी मिलते हैं और देखते हैं कि उनको क्या लगता है। तो आप वापस जैसे हम सबसे पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी का नेता विधायक बनेगा? आपकी बार कांग्रेस से ही विधायक बनेगा, क्योंकि सीएम श्रीमान अशोक जी गहलोत के इतने सारे काम है कि हम गिनते जैसे 500 रुपये सिलेंडर 1100 रुपये से, और गाय के लिए 40,000 रुपये बीमा, और ऐसे काफ़ी सारे काम किए हैं जिससे हमारी कांग्रेस की सरकार वापस आएगी और रतनगढ़ के अंदर कांग्रेस का विधायक जरूर बनेगा। तो रतनगढ़ में कांग्रेस का विधायक बनेगा, तो आपको क्या लगता है फिर वो क्या क्या कार्य कराएंगे और क्या नहीं? 20-25 सालों से काम नहीं हुए है, वो मेरे हिसाब से अब की बार पूर्ण रूप से कार्य होंगे। तो जहां हम देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन में कांग्रेस की सरकार भाजपा की सरकार में तगड़ी टक्कर दिखाई नजर आ रही है। तो आम जनता से चलते चलते पूछते हैं कि इनको क्या लगता है, आज तक आपने कितने चुनावी वोट आपने दिए हैं? वो तो मेरा गिनती को नहीं, मैं जो जनसंघ की टाइम से वोट गिरता आ रही हूँ। तो आप जनसंघ से वोट देते आ रहे हैं। हाँ। तो आप क्या लगता है कि जनसंघ जो भाजपा है उसमें कौन सा उम्मीदवार आपको विधायक के चेहरे में नजर आएगा? देखो सुरेंद्र भावड़ो ठीक है और वो आज तो अच्छा विकास भी होगा और आदमी भी अच्छा है, लोगों ने विश्वास भी है। यह है। अच्छा, माने कांग्रेस को मिल जाए टिकट तो किसको बनाना चाहेंगे विधायक? नहीं कांग्रेस का माने कोई हाथ को निकुड़ने उनसे मिल जैसी। आप बताओ
कांग्रेस ने लाई ने पुजारी ने लाया गया पर दामनी जब्त करवाई भी की दामनी जब्त कराई पुजारी जी की वोट को नहीं आगे बराबर वोट है कांग्रेस का फुल वोट है यहाँ पे फिर भी बंद लाई ने है कि एकदम शून्य पर लाके छोड़ दिया अब तो विषय तो है कि गोदार अच्छा वोट लिया यह है जैसे हम जान रहे हैं वो बीजेपी की जीतेगा चाहे कोई जो ले टिकट बीजेपी की सरकार बनाना चाहेंगे। बीजेपी की सरकार बनेगी और टिकट जो लाएगा यहाँ से रतनगढ़ से बीजेपी की कोई भी ले आए वो जीतेगा। अभिनेश महर्षि लाएगा तो अभिनेश महर्षि जीतेगा और लाएगा तो और जीतेगा। तो बीजेपी की सरकार को यहाँ बहुत लोग लाना चाहते हैं। अब कुछ और सवाल पूछूंगी। तो जैसे सब कयास लगा रहे हैं कि इस बार विधायक बनेगा तो भाजपा का ही बनेगा, यहाँ में आपको आएगा क्या लगता है? इंदिरा जी खिचड़ आएगा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस और गरीबों का मसीहा वो आएगा अब की बार। तो आपको क्या लगता है क्या क्या विकास कार्य ठप और इंदिरा जी आने के बाद क्या क्या कराएंगे? कुछ नहीं हो रहा, जो आसपास के गांव में आते हैं ना लोग गरीब, उसका काम झट से करवाते हैं, हमारे पास वो करवा देता है तुरंत। हम गए भी है, हमारे गांव में ट्यूबवेल खराब हुआ था तो उसने भी कदम उठाया है। ठीक है, तो कांग्रेस में आप चाहते हैं कि इंदिरा जी खिचड़ हाँ आए? इंदिरा जी खिचड़ आएगा बिल्कुल। और किसी को टिकट मिल गई तो कांग्रेस से क्या विकास कार्य ठप हो जाएंगे? नहीं वो तो नहीं होगा, कांग्रेस हम कांग्रेस ही है और जिला अध्यक्ष है यहाँ का इंदिरा जी खिचड़, वो आएगा टिकट मिलने से। तो यहाँ समूह बंट रहे हैं कि कांग्रेस से कौन आएगा और कौन नहीं। इसी तक में और कुछ लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं आपकी क्या राय है कि किसका बीजेपी और ये बीजेपी के विधायक ला रहे हो। बीजेपी में किसको विधायक बनाना चाहिए? कोई भी हो जो टिकट लेके आएंगे ना वो जीतेंगे, चाहे कोई भी हो। कोई भी हो। और आपको लगता है वो विकास कार्य कराएंगे? जी हाँ। अभी के विधायक से खुश हैं आप? अभी एकदम सारे कामों से खुश हैं? सारे कामों से खुश है। जिला अस्पताल से लेकर हाँ शिक्षा सबसे विभाग तक। हाँ बीजेपी की सरकार बनेगी और यहाँ से विधायक भी बीजेपी का बनेगा। विधायक भी बीजेपी का बनेगा। तो जहाँ चर्चा पे चर्चा चलती जा रही है और हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान कुछ ज्यादा ही है चुनावी दौर को लेके, तो हम इनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है विधायक किसका आएगा? सुरेंद्र जी भावड़ा को टिकट मिलेगी उसी को जिताएंगे। मतलब भाजपा की टिकट लाना चाहते हैं आप? भाजपा की आपको टिकट। लगता है भाजपा फिर आएगी? 101% जीतेगा भाजपा सरकार। तो जहाँ रतनगढ़ को भाजपा का गढ़ भी कह रहे हैं लोग, वैसे ही हम देख रहे हैं कि यहाँ भाजपा उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस को लेकर भी कुछ खास ऐसा नहीं है कि वो पीछे हट रहे हैं। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं हमारा हाथ आएगा। तो इन्हीं रुझानों के साथ एक बार फिर मिलते हैं रिपोर्टर पारुल के साथ। तो आपको क्या लगता है कि अभी युवा है आप, तो आपको क्या लगता है युवा क्या चाहते हैं, कौन सा विधायक आए कौन सा नहीं? राजकुमार रेणुका जी तो रेणुका जी को आप लाना चाहते हैं, मतलब भाजपा को लाना चाहते हैं? जरूर। या भाजपा में किसी को भी लाना चाहते हैं? पॉसिबल हो तो राजू भाई जी, वरना कोई भी बीजेपी। तो राजकुमार जी रेणुका को क्यों लाना चाहते हैं आप? उन्हीं के काम सभी अच्छे हैं, टोटल वर्क किए हैं, वो सभी ग्रुपों के लिए किए हैं। तो आपको लगता है उन्होंने विकास कार्य कराए अपने कार्यकाल में? बहुत ज्यादा किया है। तो राजकुमार रेणुका को आप लाना चाहते हैं? जरूर। अभी लेते हैं विदाई जनता की सारी बातें सुन के। हम देखते हैं जनता का क्या रुझान रहता है और देखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कितने कमेंट आते हैं भाजपा और कांग्रेस को लेकर। तो मैं रतनगढ़ के बस स्टैंड से ये पूरी न्यूज आपके साथ कवर कर रही हूँ। मेरा चैनल देखना ना भूले, रिपोर्टर पारुल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें।